ये लाइट नहीं जल रही क्या आज? लाइट नहीं जल रही। दूसरा कहाँ गया? नहीं, डेमो पे इनके साथ एक और थे ना। हाँ। हाँ ठीक ठीक। दिख गए दिख गए। शुरू करें। सौदा नहीं, मैथ का चैप्टर है। हाँ जी। करें स्टार्ट। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, अगर कुछ गलतियां हो जाए तो आइडेंटिफाई जरूर करना। होएंगी आज, मेरे को जहां तक पता है। लेकिन नहीं, गलती होने का मेन रीजन कुछ और है। वो धीरे धीरे आपको जब लिखवाना कुछ और लिखा जाएगा, अपने आप समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है बच्चे। पहले इसका बेसिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने मेथड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से पॉसिबल हो सकते होंगे मैं करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका टाइम किस मेथड में कम लग रहा है। हो सकता है किसी मेथड में मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसी मेथड में आपको टाइम कम लग रहा है, तो आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। आई हैवंट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉइंट को। अभी कुछ नहीं लिखना, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक, आज वाली क्लास क्या पता कल वाली क्लास बोर्ड पे ही निकले। तीसरी क्लास में बच्चे आप थोड़े से क्वेश्चन करने के काबिल हो जाओगे सीआई के। अच्छा, हर पेपर में आपका सीआई का क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ये बात पता होगी। सीआई और एसआई के चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, आ जाओ पहले एक बात पता करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। इस बात को तो हम हटा देते हैं, हम दो चार बातों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिस्कस करेंगे। इधर देखो। अच्छा पहले बताओ रेट क्या होती है? अरे वाह गजब। दर मतलब रेट, रेट मतलब दर। गजब। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चे, ये रेट कुछ नहीं होती। अगर मान लेते हैं नॉर्मल सेंस से बात करो ना, यूं कहते हैं ना 1 रुपये सैकड़ा ब्याज, इसी को रेट बोलते हैं। मतलब सुन ले, समझ ले। जैसे मान लेते हैं किसी ने आपको बोला, आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना, 5% की दर है पर एनम वार्षिक, पूरे साल की। ध्यान से सुनना और समझना, इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुने। 5 बटे कितना, 100। इसका मतलब है 5 रुपए ब्याज मिलेगा कितने पर, 100 पर। यानी कि 5 रुपए सैकड़ा। क्या बोलते हैं इसको, 5 रुपए सैकड़ा। बस दोनों बातों में एक फर्क होता है, जो सैकड़े में बोली जाती है ना वो पर मंथ का ब्याज होती है, ये साल का है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कहूं 5 रुपए सैकड़ा, तो पूरे साल की ब्याज की रेट बताएगा कौन, बताएगा तो वो बच्चा बैठा उधर, ये बेचारा पूरे सदमे में है, इसकी किडनी दुख है दोनों, या एक रह रही है। कहते है तो दोनों, लेकिन पी पी के एक खत्म कर ली। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से सुनो और समझो। अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चे 5% पर एनम की, देखो अपन तो बुक इस लैंग्वेज में जाएंगे, लेकिन बच्चे होता है आपके घर वाले कह देंगे तेरा ब्याज वाला चैप्टर हो लिया रे, तुमने कहा हाँ हो लिया। और तेरा पपट दिन कह दे, मान ले अपन एक बनी हुए ब्याज पर पेट आए हैं 1.5 रुपये सैकड़ा, बताइए साल का ब्याज कितना हो गया। यू को नहीं हो हमारे, वो चीज गलत हो जाएगी बच्चे। बात समझने की कोशिश करना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होके सीखेंगे, बस प्रैक्टिकल होके सीखेंगे बच्चे। दोनों बातों में बहुत, दोनों बातों में ज्यादा फर्क नहीं है, माइनर सा फर्क है। जब कहते हैं ना 1.5 रुपये सैकड़ा या 1.25 रुपये सैकड़ा या 1 रुपये सैकड़ा, तो ये ब्याज की रेट पर महीने की होती है। क्या बोला मैंने, पर महीने की। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे परसेंट पर एनम दे देना, पर एनम, तो ये मतलब हो गया पूरे साल की ब्याज की रेट है। दोनों बातों में समझ आ गया फर्क क्या है। चले बच्चे आगे। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं साल में महीने कितने हो गए, ये जो भाई लेने वाला पट दिन हो गया, 9 महीने हो गए, हाँ कि ना। साल में महीने कितने का वैल्यू, 9।
देख जो भी साथ दे रहे हैं ना नो के गले उसे का, तो मेरे को पता लग रहा है तुम लोगों को कितना समझ आ रहा है। कहाँ गए थे चाय वाय पीने? एक बात आपको बता रहा हूं बच्चे, चाहे तुम्हारे टेस्ट में नंबर आवे 0, टेस्ट जरूर दो। अभी मैंने पॉलिटिका सब ब्रिज सर कह रहे थे 5 सम है, मैंने तो मेरी नजर से 4 दिखे, लेकिन मेरे को यूं लगा मेरे अंदर कमी है, मैंने 5 क्यों नहीं दिखे। उन 5 में तो तुमको बता 4 में से मेरे को 2 ही आते थे, 2 आते नहीं थे। इधर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। रेट 5% पर एनम का मतलब हो गया बच्चे पूरे साल का ब्याज कितने रुपए लेंगे, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। ये फर्क है, समझ आ गया। लेकिन अगर मान लेते मैं ये कह दूं 1 रुपया सैकड़ा, 1 रुपये सैकड़ा लिख ले भाई, तो इसका मतलब हो गया बच्चे 100 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज कितने महीने में, 1 महीने में। तो बताओ साल में महीने, तो 12 महीने का ब्याज हो जाएगा। सर एक बात आपसे पूछें? हाँ मैंने कहा पूछ के देख। तो हमने एक बात बता, क्यों ये बढ़िया पर महीने का ब्याज लेवे? मैं बता देता हूं बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज का डिस्कशन करेगा वो, क्यों अभी पता लगेगा। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल समझेंगे एक बार दोबारा। अपन बच्चे इस बात को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में अगर तुम कहोगे ना नॉर्मल समय तुमको बता दूंगा। अभी हम ये बात डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 100 रुपए पर ब्याज कितना, बोल तो पड़े, 5 रुपए। कितने रुपए ब्याज, मंडासा सा मार लिया लुगाइया की तरिया। इधर देख 100 रुपए पे ब्याज कितने रुपए, 5 रुपए। कितने साल में, 1 साल के अंदर। 1 साल में 100 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा, 5 रुपए। अगर यहाँ पे पर महीने की जगह, सुन लो, अगर यहाँ पे पर महीने की जगह क्वार्टर लिखा होता, हाफ ईयर लिखा होता, 73 दिन लिखे होते, 2 महीने लिखे होते, 3.5 महीने लिखे होते, तब ब्याज निकालो तो मैं बता दूंगा। उसके लिए तुम चिंता मत करो, मेरी तरफ ध्यान देंगे ना, क्या हूं मैं। इधर 100 रुपए पर ब्याज कितने रुपए, 5। अगर मैं आपको कह दूं भाई 20,000 रुपए पे ब्याज बताओ कितने रुपए होगा, बड़ा सीधा सा पॉइंट है। दोबारा, आपने मेरे को रुपए कितने दिए, 100, आप मेरे से ब्याज कितना मांगोगे, तो बता साल के एंड में, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 1 साल का डिस्कशन है। कितने साल का डिस्कशन है, 1 साल के बाद तुम्हारे से कितने रुपए मांगेगा, 5। 9 अगर 100 रुपए दे 5 रुपए दे ले, ऐसा थोड़ी कहोगे 100 रुपए 5 रुपए दे दिए, नो कहोगे 100 रुपये और 5 रुपए ब्याज, 105 रुपए उल्टे दे दिए, कदे 1.5 छाना बनता हो। हाँ कि ना बच्चे? तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो तुमने मेरे को दिया बच्चे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। क्या बोला? और ये 5 रुपए उसके ऊपर क्या है, ब्याज। दोनों मिला के तुम मेरे को कहोगे 105 रुपए दे दे, ये हो गया मिश्रधन मिंटू से अमाउंट, मिश्रधन। पहले बात क्लियर करो यार, हाँ कि ना? मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए का लेनो लगा, मैंने 5 रुपए चाहिए, वो पढ़ते ही नहीं, नौकर 100 दे 5 ले, 95 भूल जा, 5 और तो 10 ले, कमाल है। और पर डे का ब्याज 10 रुपये, चिंदी चोर। 100 में 50 रुपए ब्याज, तू 50 लिए बस, 50 आने दे। ओए फ्री वाला सौदा, 4 दाल मखनी फ्री है, मखनी आने दे, रोटी तो दौड़ ले, वो चीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो अपन दोनों चीजें मांगेंगे, मूलधन प्लस में बच्चे। बस मेरे चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। देखो मैंने कहा बच्चे आप लोगों ने मूलधन दिया 10,000 रुपए मेरे को उधारा। सर आप अपना एग्जांपल क्यों लेते हो बार बार, मैंने बेर आता मेरे गले पक्की दुश्मनी बरतोगे? हाँ कि ना बच्चे? ध्यान से सुनना, मूलधन आपने मेरे को कितने रुपए उधारे दिए, 10,000। ध्यान से सुनना, समय आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। पहले लिख दिया मैंने 2 साल, फिर लिख दिया बच्चे 3 साल, फिर लिख दिया बच्चे कितने साल, 4 साल, और फिर भी समझ में नहीं आया तो 5 साल भी लिख लेंगे, ठीक। और ब्याज की दर दे दी तुमने 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, हाँ 10 रुपए सैकड़ा, लेकिन अपन सैकड़ा बोलेंगे नहीं बच्चे, रीजन ये है वो पर मंथ के हिसाब से रीड होता है। 120% ब्याज कौन सा देवे है, मैंने बता, मैं समझ जाऊं, अब मरेगा रुपया रहना नहीं है उसका। आप मेरी बात को समझो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई तुमको कह रहा है ना 100 रुपए पे ब्याज 5 रुपए लूंगा या 5 रुपए दे दूंगा, तुमने रुपये दे दे, तू समझ जाना उसको मार्केट में पैसा नहीं मिल रहा कहीं भी, इसी करके उसको अनबसी हो रही है, 5 रुपए ब्याज भी दे दूंगा, वो गणे दिन जीवा को नहीं। समझो बात को, अपने को क्या लेना। आप मेरी बात को समझो, मैं बच्चे पहले इनके पास गया, मैंने कहा बच्चे 100 रुपए उधारे दे दे,
मैंने कहा 100 रुपये उधारी दे दे, ये कहेंगे सर उल्टे कितने दोगे, मैं 101 रुपया उल्टा ले लिए, लो सर ले लो। मैं कह दूं बच्चे ध्यान से सुनना, मान लेते मैंने उनको बोला बच्चे 1 करोड़ रुपये उधारा दे दे, सर उल्टा कितना दोगे, मैं कहा 1 करोड़ 1 लाख रुपया उल्टा ले लो, बोले सर ले लो। मतलब पता है क्या है, सामने वाले की गुडविल अच्छी होगी, जब भी तो वो कह रहा है भाई डन, इसका रुपया को नहीं मरा है, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपक है, दीपक को पता है नीरज सर के ना कोर्ट के पीछे 55 किले हैं, कितने किले, सुनो तो सही, कोर्ट के पीछे कितने किले हैं, 55। बड़ी मार्केट के बीच में 6 दुकानें हैं, और मतलब घर भी है, सेक्टर 9 में 20-30 घर हैं, हाँ कि ना, मतलब सारी चीज का पता है। ये मैं कल को इसको कह दूं बच्चे मैंने 20,000 रुपये उधारी दे दे, मना करेगा क्या, सर यू के मार पे किसी पे ले ले तू। लेकिन अगर मान लो बच्चे सोच के देखो, मैं बेरोजगार इंसान हूं, चौराहे पे बैठ के खाऊं, मतलब मांग के खा रहा हूं, और मैं ताने दूंगा, मैंने 10 रुपये उधारे दे दे, मैं कल नहीं 105 रुपये मतलब 15 रुपये दे दूंगा, 10 भी नहीं आने, हाँ कि ना। वो डिपेंड करता है, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। तो बच्चे वो मांगने वाला फिर पता है हर जगह मांगता है, कहता है बेबे तू 100 रुपये दे दे उधारे, मैं तेने 101 दे दूंगा, चल फिर दूसरे दौरे जाऊंगा, मैं तेने 102 दे दूंगा, वह भी सुने थी 105 दे दूंगा। उस बेचारे को मिल नहीं रहे पैसे, इसी करके वो ब्याज ज्यादा देने को तैयार है, बात समझ रहे हो। तो समझ जाना, जो ज्यादा ब्याज दे रहा है ना उसका ब्याज तुमको मिलेगा नहीं, ब्याज छोड़ तुम मूल ही लेके दिखा दियो, हाँ तो मूल भी नहीं मिलना। चलो वो उस बात की बात नहीं है। अब जो बोर्ड पे ध्यान देना, मूलधन कितना रुपया 10,000, ब्याज की रेट कितनी है, पर साल का ब्याज है भाई, ठीक है ज्यादा महंगा नहीं है, ध्यान से सुनना। हम कहेंगे 100 रुपए पे ब्याज कितना मांग रहे हैं, 10 रुपए, या फिर ऐसे कह दो 10 रुपए पे ब्याज कितना मांग रहे हैं, 1 रुपया। बोर्ड पे ध्यान देना। फिर पहले मैं आपको 2 साल अच्छे से समझाऊंगा, 1 2, ठीक है जी। तुमने मेरे को उधारा कितना दिया, अब ध्यान से सुनना, अगर ब्याज की रेट बच्चे कितने साल की है, 1 साल की। जैसे फॉर एग्जांपल दीपक ने मेरे को 10,000 रुपये दे दिया, कितना दे दिया 10,000, ठीक, आज दिया है, कल फोन ठा गया, सर सुनो के, मैं कहा हाँ, मन्ना 50,000 रुपये 10,000 11,000 उल्टे लेने हैं, मैं कहा चलो दे दूंगा, अभी थोड़ी देना है, 1 साल बाद देना है। अगले दिन फिर फोन करता है, दूसरे दिन, और सर 1,000 रुपये ब्याज के, मैं कहा कोई नहीं ले लिए। तीसरा दिन फिर होया, वो कहा सर 1,000 रुपये ब्याज के। चौथे दिन मैंने उसको बच्चे ढंग से सुनानी है, चौथे दिन फिर फोन आया, माँ मेरी बात सुन रहे, 10,000 रुपये दिए कब, 3 दिन पहले, अभी तेरा ब्याज कहाँ हुआ, ब्याज जब होगा जब तू पूरा 1 साल कर देगा पैसे दिए को, हाँ के ना बच्चे। यानी कि ध्यान से सुनना बच्चे, अगर ये साल लिखा है ना तो कोई भी ब्याज मेरे से 1 साल से पहले मांग नहीं सकता, पहला पॉइंट अच्छे से समझ लेना। अगर मान लेते हैं बच्चे, अब आपको समझ आएगा कि अगर कोई नॉर्मल इंसान कह रहा है 2 रुपए पर सैकड़ा मतलब पर महीने का ब्याज, तो बच्चे उसका 1 महीने बाद ब्याज मांगने का फर्ज बनता है, भाई मेरे को 1 महीने बाद ब्याज चाहिए, चेक कहीं से ला के दे। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने 5 करोड़ रुपए किसी को दिए हैं, कितने 5 करोड़ रुपए किसी को दिए हैं, साल में ब्याज लोगे कि पर महीना, सर पर डे का आन दे हाँ के ना भाई, आप मेरे को बताओ आप क्या चाहोगे, जल्दी से जल्दी आए पैसा, हाँ के ना। तो इसी करके यहाँ पे ना बच्चे, यहाँ पे पर एनम की जगह क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली लिखा होता है। तुम्हारे में से कोई पूछना नहीं चाहता, या फिर यू ठीक है क्वेश्चन वाला ऐसे ही दे रहा है, चेक कर रहा है, भाई चेक नहीं कर रहा, वो तुमको समझाना चाह रहा है भाई ये चीज क्या है। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना भाई, पर एनम एक तो तू कह रहा है 1,000 रुपये 1 साल बाद मिलेंगे, और मैं तेना कल लेनू कह दूं तेने 1,000 रुपये 1 महीने बाद मिलेंगे, तो पता क्या होगा, 1,000 रुपये की कमाई तो फिर पक्की है, हाँ कि ना बच्चे। तो आप मेरे को बताओ पर महीने का ब्याज अच्छा रहता है कि साल का। इसी करके बच्चे बनिया जितने भी होते हैं, बनिया बिरादरी जो भी ब्याज लेती है वो पर महीने के हिसाब से ही लेती है। ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से। इसी करके बच्चे यहाँ पर टाइम में चेंज आता है। चेंज कैसे, पर एनम की जगह बच्चे हाफ ईयरली लिख देगा, 3 महीने लिख देगा, 2 महीने लिख देगा, 1.5 महीना लिख देगा, 73 दिन लिख देगा, 30 दिन लिख देगा। ये बात समझ आती है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। ये 10,000 रुपये यहाँ पे कितना मांगोगे, 10,000। कहते 1 साल नहीं हुआ ब्याज नहीं मांग सकता, हाँ के ना, दिवाली पे मुक्का मारूंगा इधर। यहां होते ही पूरा यहाँ पे बच्चे 1 साल हो गया, तो तुम मेरे को क्या कहोगे, सर 10,000 रुपये तो मैंने तो आप पे लेना ही लेना है, हाँ के ना। और 1/10 के हिसाब से इसके ऊपर ब्याज कितना लेना है, बोलो यार हाँ के ना।
यहां तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब अगली बार की बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे ही दूसरा साल आएगा, 2 साल पूरे हो गए, तो आप मेरे को बताओ नीरज से कितना मांगोगे? खुद जवाब देना। क्या ये 10,000 मांगोगे? मांगेंगे, कमाल का है। जो मांगोगे उसके ऊपर ब्याज 10,000 पे बचे 1/10 के हिसाब से ब्याज 1,000। फिर उस नीरज ने याद दुआओगे 1,000 रुपये पिछले साल का ब्याज हो रहा था, वो भी उल्टा दे दे। 1,000 पे 1/10 के हिसाब से ब्याज कितना? तो आप मेरे से कितने रुपए मांग रहे हो टोटल? 2,100 रुपए ब्याज का, 10,000 रुपए मूलधन का, टोटल हमारे को 12,100 रुपए चाहिए। बोलो हाँ कि ना? डाउट है तो बच्चे बिंदास पूछ लो। रिपीट कराना चाहते हो तो रिपीट करा लो। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज बिल्कुल ना हो। मैं आपको कह रहा हूं ना, अच्छे से समझा दूंगा तो समझेंगे। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। दस परसेंट 1/10 लिखा है बच्चे, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरे को 10,000 रुपए उधारा दे दिया, कितना उधारा दिया? साल के एंड में आप मेरे को कहोगे मेरे 10,000 रुपए उल्टे दे, हाँ कि ना? तो 10,000 रुपए पहले साल के एंड में आप कहोगे 10,000, और उस पर 1/10 के हिसाब से ब्याज कितना मांगेंगे? 1,000। बोलो हाँ कि ना? जैसे ही दूसरा साल आएगा आप मेरे से क्या मांगोगे? कहते 10,000 एक, 1,000 एक। बोलो हाँ कि ना? तो 10,000 रुपए ब्याज कितना आया? 1,000। 1,000 रुपए कितना आया? 100। एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। तीसरे साल जैसे यहां से चलेंगे ना बच्चे, तीसरे साल में हम क्या कहेंगे? भाई 10,000 दे दे, 1,000 दे दे, 1,000 दे दे, 100 दे दे। यहाँ पे तब पहुंचेंगे जब बच्चे ब्याज तब मांगेंगे। अभी तक तो फिलहाल यहाँ पे क्या मांगेंगे? जितना यहाँ पीछे हुआ। देखो जरा ध्यान से, पहले साल में पीछे क्या था? 10,000। तो 10,000 पे 1/10 के हिसाब से ब्याज 1,000। ठीक। दूसरे साल में इसके पीछे क्या था? 10,000 और 1,000। तो 10,000 पे ब्याज कितना? 1,000। 1,000 पे ब्याज कितना? इस पे पीछे क्या है? 10,000, 1,000, 1,000, 100 है ना? तो बच्चे बताओ 10,000 पे ब्याज कितना? 1,000 पे, 1,000 पे, 100 पे। जल्दी बोलो बच्चे हाँ कि ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे एक और पॉइंट से। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, ये 10,000 रुपए का मूलधन है यहाँ। ठीक, बोलो। ये लो 1/10 के हिसाब से यहाँ कितने रुपए मांगोगे? डन। दूसरे साल में आप कहोगे 10,000 रुपए ब्याज, 1,000 पे, फिर यहाँ 10,000 पे, 1,000 पे, 1,000 पे, 100 पे। एक बार दोबारा है यहाँ पे बच्चे, पीछे सब कुछ 10,000 पे ब्याज, 1,000 पे, 1,000 पे, 100 पे, 1,000 पे, 100 पे, 100 पे, 10 पे। बच्चे पहले मेरे को ये बताओ, किसी को अगर ये बेसिक समझ में नहीं आया ना तो बिंदास पूछो यार। करो रिपीट, समझ आ गया अच्छे से? कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। आप मेरे को बताओ, अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि मेरा ब्याज 10% है, कितना परसेंट है? तो आप उससे वापस कितना मांगोगे? वापस कितना मांगोगे? बताओ ऐसा कौन कौन है जो कह रहा है 100% दे दिए उल्टा? है तर मतलब कोई जो इतना साहूकार बनता हो, तो मैंने आज दे दे 1 करोड़ रुपये, 1 साल पीछे 1 करोड़ उल्टा ले लिया, और बोलो तो अगले दिन आ जाएगा? 1 साल बाद, 1 साल से पहले तो टोक भी नहीं सकते। अच्छा पहले एक बात बताओ सीरियसली, अगर मैं कह रहा हूं 10% ब्याज, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई हम तने जो भी देवांगे तो उसने 10% बढ़ा के देगा। बोलो हाँ कि ना? मैंने तुम्हारे को 100%, अगर मान लेते आपने मेरे को 100% की राशि दी, तो आप मेरे से 90% ले लोगे हैं? तो मैं तुमको पता क्या कहूंगा, मेरे घर में दिमाग लाग रही है, तू 100% रुपया देगा, 10% खा जाएगी, 90 ले जा। ऐसा नहीं होता बच्चे, ब्याज है तो कह देगा बढ़ा के दे, तो बढ़ा के दोगे तो बच्चे 10% बढ़ा के, तो आंसर कितना लिखोगे? 110%। कितना परसेंट?
और परसेंट हटा के बटे में 100 करोगे तो तुम कहोगे 1.1 गुना दे दिए। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो। के वेरा के का है? हेलो, समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ ले बच्चे। इधर देखो, मैंने कहा ब्याज की रेट अगर 30% है, कितनी परसेंट है बच्चे? तो आप मेरे को बताओ 100% राशि लोगे 130%, और बटे में 100 करेंगे तो 1.3 गुना। बोलो यार हाँ कि ना, बात समझ आ रही है? जैसे मान लेते हैं मैंने कहा 8% का ब्याज है, तो तुम मेरे को कहोगे 1.08 गुना। जल्दी बोलो हाँ कि ना। ओके डन, ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात आगे चलते हैं। मतलब आप जो भी चेंज करोगे ना बच्चे, चेंज, वो चेंज हमेशा उस रेट के हिसाब से होता है जो रेट उसने दी है। बोलो हाँ कि ना, ये बात समझ आती है? चेंज होगा बच्चे रेट के हिसाब से। मान लो 10% की रेट है, दीपक मैंने कहा 50% ब्याज चाहिए तेरे पे, मैं कहूंगा आ जा दूंगा तेने ब्याज। हाँ कि ना बच्चे? दीपक तेरा डेडास है, तेरी कौन ही खाने वास्ते बने हूं मैं। चलो ये बात आपको समझ आ गई बच्चे। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। दो सीरीज होती है बच्चे, एक एपी सीरीज होती है और एक कौन सी सीरीज होती है? जीपी सीरीज होती है। के मेरा के लिखने लग गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, इतना बता दें हम। हाँ मेरे को भी ध्यान है, सुन लो बस अच्छे से। दो सीरीज होती है बच्चे, एक सीरीज होती है समांतर श्रेणी, दूसरी सीरीज होती है गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में बात करें तो नो बताओ मैं के हैं, मैं बता देता हूं। देखो 5, 7, 9, 11, गैप कितने का? तो इसको बोलते हैं बच्चे समांतर श्रेणी। समान है अंतर जिसका, वाह, दोबारा बोलता हूं, समांतर श्रेणी, समान है अंतर जिसका। देखो यहां पे अंतर समान है ना सबका, तो ये श्रेणी कौन सी? इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, गुना है समान जिसकी। ये देखो सब 2 से गुना हो रहे हैं, तो ये जीपी सीरीज होती है। ये बात समझ आ गई बच्चे आपको? पक्का? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो नहीं है तो बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत तो हो चुकी है, अब कुछ कुछ बातें देखते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना यार, शुरू करो। बोर्ड पे ध्यान देना। पहले साल का ब्याज कितना, दूसरे साल का ब्याज कितना, तीसरे साल का ब्याज कितना, गलत मत कर देना, चौथे का 1300, इतना ही आ रहा है ना? यू या हुआ टूनू, चलो ये बात समझ आती है आपको? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, चीजें समझते जाना। इधर देखो, आपने मेरे को बोला कि मैंने बच्चे यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है, यहां मांगा कितने रुपए? 10,000, और यहां मांगा 10,000 प्लस 1, 11,000, और यहां मांगा 11,000 प्लस करके 12,100, और ये 12,000 प्लस में 1210 जोड़ के 13,310। हाँ कि ना? एक बार दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। पहला अमाउंट मैंने कितना मांगा? 10,000। अगले साल आपने बोला 10,000 और 1,000 दोनों मांगेंगे, तो टोटल मिला के कितना मांगा? तीसरे साल आपने बोला 10,000, 1,000, 1,000, 100 तीनों मांगेंगे, तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100, 12,100। तीसरे साल आपने बोला 10,000, 1,000, 1,000, 100, 1,000, 100, 100, 10, तो टोटल 13,310। डन होगी बच्चे बात? आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। हल्के नहीं, बहुत गजब के पॉइंट हैं। आंसर हमेशा इसका बैंक वाला पेपर, बैंक वाला जब भी ये पेपर पूछता है ना बच्चे को, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े तो पूरे हैं, हम अधूरे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिर बोर्ड पे ध्यान देना। ब्याज की रेट कितने परसेंट थी, तो तुम उससे कितना मांगोगे? 1.1 गुना। बोलो हाँ कि ना? ये बात आपको समझ आ गई? बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। ये ले 10,000 का 1.1 गुना करके देख, 11,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो।
और 11,000 का बच्चे 1.1 गुना करेगा 12,100 आएगा, और 12,100 का 1.1 गुना करेगा बच्चे 13,310 आएगा। बोलो हाँ करना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मैं बच्चे 1000 का 1.1 गुना करूँ तो 1100 आएगा, और 1100 का 1.1 गुना करूँ तो 1210 आएगा, और 1210 का 1.1 गुना करूँ 13,331 आएगा। बोलो हाँ कहना। बच्चे यहाँ से मैंने एक बात प्रूव करने की कोशिश की, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पता है क्या मैं कह रहा हूँ, जो चक्रवर्ती ब्याज का जो चैप्टर होता है जिसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जीपी सीरीज में होता है। बोलो हाँ कहना। गुणोत्तर श्रेणी में होता है। उसका रीजन मैंने आपको दिया, देखो हर कोई नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। बोलो हाँ कहना। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना पर्टिकुलर नंबर से, ये इसकी रेट है। जल्दी बोलो यार हाँ कहना। चलो बच्चे आगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एक बार और दोबारा देखना, 10,000 जितने रुपए मांग रहे हो उसके ऊपर ब्याज निकालो। देखो 10,000 पे 10% का ब्याज कितने रुपए हो गया 1000। 11,000 पे बच्चे 10% करोगे तो कितना आएगा 1100। 12,100 पे 10% करोगे तो 1210, और 13,310 पे बच्चे 10% करोगे 1331। बोलो हाँ कहना। एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। ये देखो ये क्या था ब्याज, भाई 10,000 पे 1,000 रुपये ब्याज, ये तो बच्चे मूलधन के ऊपर ही ब्याज है, लेकिन ये क्या है 1000 के ऊपर ब्याज है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बोलो हाँ कहना। ये देखना बच्चे, इस 1000 के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज। तुमको नहीं लग रहा बच्चे एक चक्कर चल रहा है किसका ब्याज का, कहते ससुरा ब्याज नहीं निपटाने में आ रहा। 1000 रुपये तो होता तो ठीक था, लेकिन देखो इस 1000 पे ब्याज लगा 100, और इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगा, और शुक्ला इस 1000 रुपये के ऊपर भी ब्याज लगा रहा है 100। ओ तेरा भला हो जाए जरा। हाँ कहना बच्चे, ये है ब्याज के ऊपर ब्याज। और इसी करके बच्चे नाम ही चैप्टर का क्या है ब्याज। चक्कर किसका, किसी का नहीं समझ में आया आज तक। यू समझ में आ गई बच्चे बात, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। इसमें लगता है बच्चे ब्याज के ऊपर। ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, ये देखना, अगर मान लेते हैं मैं आपको कह रहा हूं 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, बस 3 ही नंबर लिखे हैं। गौर फरमाना ध्यान से बोर्ड पे। अगर मैं आपको कह रहा हूं पहला नंबर आपको पता है 2 है, तीसरा नंबर पता है आपको 8 है, तो बताओ बीच वाला नंबर कैसे निकालोगे। कहते तू रहा तू काट देगा, दिखा है 4 4 लिख दे। नहीं, आप कैसे करोगे, पॉइंट ये है देखो, 8 दूनी 16 का अंडर रूट। ध्यान से, अगर कोई भी सीरीज जीपी सीरीज में हो 2 नंबर दे दे, बीच वाला नंबर निकालना है, बीच वाला 100 होगा। यू सबसे लास्ट वाले बेंच पे ना जगानदार है, कौन ईमानदार ये इसका है, सोने वाला था। यू एक देखो बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। अगर जीपी सीरीज है, देखो डन है बच्चे पॉइंट। ये देखो जीपी सीरीज है 6 3 18 18 3। अगर मैं इसमें से बीच वाला नंबर गायब करके दे दूं, मैं कह दूं पहला नंबर 6 है, तीसरा नंबर 54 है, बीच वाला नंबर निकालो, तो आप मेरे को बोलोगे 6 गुना में 54 का अंडर रूट कर दो। बोलो हाँ कहना। इसको सोल्व कर लेना बच्चे, आंसर यही आएगा। इसका आएगा 324, और ये अंडर रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 18, वही आना चाहिए। बोलो जी हाँ कहना। पॉइंट ये है, तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हो। मैंने कहा बोर्ड पे आ जा, बोर्ड पे ध्यान देगा, समझ में आ जाएगी बात। ये देख, वो तेरे को पता है क्या बोलेगा, देख कहेगा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1000 रुपए हो, कितने रुपए हो, और कहेगा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे फॉर एग्जाम्पल तेरे पास दिया है 1210 रुपए हो, वो तेरे को कहेगा इस ब्याज की दर प्रतिशत और मूलधन निकाल दे। बच्चा पढ़ते ही बता के आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े पूरे हैं, अधूरे हम हैं। ये बताइए तो यू बच्चे पहला और तीसरा साल है, तेरे पेपर में मेरे को पता है नुको का 51वें साल का, और ये कहेगा 53.5वें साल का, कहेगा 52वें साल का ब्याज निकाल। तू बच्चे रो मर्जी है, तेरे पे ब्याज नहीं निकलेगा, क्योंकि मूलधन नहीं पता। पॉइंट तो बड़ा सिंपल ये है ना, और छोटा सा कंसेप्ट नहीं पता भाई, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा जीपी सीरीज में होता है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो और समझ लो बच्चे, पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मैंने आपको बोला पहले साल का ब्याज कितना बच्चे 1000, तीसरे साल का कितना, याद रखना बीच वाला कभी भी गायब हो जाए जीपी सीरीज होने के कारण बच्चे सीधा कहते 1000 गुना में 1210 का रूट।
एक कवा 1300 कत्तिया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी पढ़ा पढ़ा के कच्चा। अब इधर देखो, अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लेते किसी को स्क्वायर रूट सोल्व करना नहीं आता हो तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ स्क्वायर रूट सोल्व करवाने की। इधर देखना, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 1000 और 1210 है, इसका स्क्वायर रूट करना है। ये बदल दो, 0 0 है, 93 72 पेपर में 0 0 आनी नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं, दो दो के पेयर लेने हमेशा। कितने के पेयर बताओ? 121 किसका पेयर बनता है? 11 गुना 11 का। तो भाई इसने तो नक्की कर और उड़ा 11 लिख दे, डन। यू टोटल बचे 3 0 और 1 0, कितना हो गया? 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट 100। तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया? दे रखा था 20 वाला इतना काट लिया 1100। तीसरा उसने दे रखा था 1210। समझ नहीं आया ना? तने तेरी माँ का नेम लगा, तू पूछ लिए। ये समझ आ गई बच्चे बात? अब देख, तू रीड करके देख, बता। पहले ब्याज कितना? 1000। आज कितना? तो कितना बढ़ के मिला? कितने पर? 100 पे निकालेगा तो 10% की रेट। बोल जल्दी करके हाँ करना। डन होगी बच्चे बात? एक बार दोबारा 10% की रेट को रीड करना बच्चे। 10 रुपए के मूलधन के ऊपर ब्याज कितना? 1 रुपए ब्याज की वैल्यू 1000 रुपए, तो 10 रुपए ब्याज की वैल्यू 10,000। ले बेटे मूलधन 10,000 रुपये। एक बात कमा, खुद करे है। मैं दोबारा कराता हूं बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। कंसेप्ट अच्छा है, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आता है पेपर में। यू तुम भूल जाना कहते तो हम सोचते मरते तो पूछ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा। मूलधन 20,000 रुपए, ब्याज की दर 10%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दे। हट, मुगले आजम का जमाना हो गया ये सब नहीं पूछने वाला। अब आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछेगा, पूरे पढ़ेंगे, कदे नून तक कदे नून है। हाँ कि ना बच्चे? समझ में ही नहीं आवे है तो चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन नूनी मेरा पूछा करते हैं। ये रिपीट करो बच्चे, कंसेप्ट बताओ पहले। कर दे चुप करके, दिमाग खराब करने की जरूरत के। देखो दोबारा सुन लो, मैं कैलकुलेट कर लूं, मैंने क्यों सा कैलकुलेशन पता है। 1 मिनट रुक जाओ। किसी निश्चित धनराशि या किसी निश्चित धनराशि के ऊपर बच्चे सुन लो, ब्याज बच्चे दे रखा है कितने रुपए? 4,000 पहले साल का। तीसरे साल का ब्याज दे रखा है 5760 रुपए। कहता है ब्याज की दर, प्रतिशत और मूलधन ज्ञात करो। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। देखो पहले इधर, क्या इन दोनों में 2 का गैप है? जल्दी बोलो, 3 में से 1 गया, 2। तो बस सीधा सीधा जीपी सीरीज होने की वजह से कहते 5760 गुणा में 4,000 का अंडर रूट कर देंगे। बोलो यार हाँ कि ना? ये बात आपको समझ आ गई? अब मैंने आपको बोला था पेयर बनाना है बच्चे। देखो 3 और 1 4 0 का बच्चे पेयर बनेगा 2 का। बोलो हाँ कि ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, 4 किसका जोड़ा होता है? किसका? 2 का। और बच्चे 576 किसका स्क्वायर होता है? बोलो तना बेरा मन को नहीं बेरा, बेरा लग जगह बच्चे कमाल करो हो। ये समझ आ गई? तो बताओ 24 दूनी 48 ने 2 0 तो गुणा करेगा 0, 100 है 4800। कितना आ गया बच्चे? एक बात आप मेरे को बताओ, 4,000 बच्चे आपका 4800 रुपए हो रहा है, तो ब्याज कितना है? 800। कितने पर? 4,000 पे। 100 पे 20% की रेट आ गई। जल्दी बोलो यार हाँ कि ना? अगर 20% को रीड करने की बात आएगी, 20/100 मतलब 1 बटा कितना? पढ़ो, मूलधन कितने रुपए? 5। ब्याज कितना? 1 की वैल्यू बच्चे कितनी है? 5 की वैल्यू 20,000। हाँ कर ले, पूछो जल्दी करके। समझ आ गया? कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो। कुछ समझ नहीं आया? अच्छा, मां बिरानी मुंह ऐसे चढ़ा, मगर भी कुछ समझ ही ना आया हो।
चलो फिर आगे आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मूलधन कितना, अब बच्चे फोकस करना, सीधी सीधी टाइप पे आ रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। ब्याज की दर है 10% वार्षिक, पर एनम, समय है 2 साल, 2 इयर्स। कहता है चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो। आवाज बिल्कुल ना हो, मैं समझा दूंगा, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर देख, सबसे पहले कलाकार इंसान दिखाता हूं तुमको धरती के, बड़े ऑनलाइन बैच चले हैं उनके, हाँ कि ना, ए कमाल होगी भाई। इधर देखना, बच्चों को कहा जाता है, कहा के जाता है, बकाया जाता है, बकाना के था वो नु कह देख, अमाउंट निकालने का, मिश्र दर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा 1+दर/100 और पावर समय। ये बच्चे तुमने ना अपनी मैथ्स की बुक में पढ़ा होगा, जब 10th तक तुम पढ़े हो, सारे 10th में तो निकल के तो आए हैं, एक आधी की रीड आ रही होगी तो पाट ली होगी, भी नहीं रह रही है तो फिर देख लियो बच्चे, जब पाट देगी जब आ जाना। ये सभी को पता है फॉर्मूला बच्चे, मैं बताने वाला कोई नहीं हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। आपने बोला मूलधन 10,000 रुपया, मैंने छाप दिया, 1+10% वार्षिक ब्याज की दर है, 10 बटे कितना हो गया 100, समय कितने साल है। ये बच्चे देखो, बोर्ड पे ध्यान देना, 10,000, 0 से 0 घटी, 10 एकम और 1, 11 बटे पावर कितने साल, बोर्ड पे ध्यान देना। आपको बोला 10,000, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 2 0 से गई, 121 को 100 से गुणा किया, 12,100 रुपये। ये आ गया मिश्र धन, क्या आ गया मिश्र धन। बच्चे आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज दोनों होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, ब्याज ब्याज लोगे कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों मांगोगे, तुमने बोला था एक नहीं छोड़ा। तो मूलधन कितने रुपए है 10,000, मिश्र धन 12,100 रुपये, यानी कि मूलधन अगर 10,000 हटा दो तो ब्याज इसमें कितने रुपए है, और इसी ब्याज का नाम क्या है, पहला पॉइंट। अब मैं इस बच्चे ये जो चीज लिखी है ना, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ क्या कह रहा है। इधर देखो, आपने इस बात को रीड करना सीखा मेरे से, 10% मतलब 10 बटे कितना, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, 0 से गई, तुमने बोला 1 बटा कितना, बच्चे रीड करेंगे, मूलधन कितने रुपए 10, ब्याज कितना, उल्टा आपने बोला 10 रुपए, 1 और 1 रुपए ब्याज का, 11 रुपए उल्टे मांगेंगे, बोलो हाँ के ना। आपने मेरे को बोला 10 रुपए लेके उल्टे कितने मांगेंगे, ये बच्चे देखो फॉर्मूले में यही लिखा है, 10 रुपए लेके मांगेंगे कितना और कितनी बार, क्योंकि साल 2 है, हाँ के ना। तो बच्चे देखो, सबसे पहला मेथड लोगों का क्या है, मेरा नहीं है, पहला मेथड नुका इसने 2 बार लिख ले, मूलधन 10 रुपए, मिश्र धन, ध्यान से, मूलधन कितना, मिश्र धन कितना, 1 साल, दूसरे साल में भी मूलधन कितना, मिश्र धन कितना, टोटल मूलधन 10 गुणा 10 कितना आ गया। बच्चे आज तक तुमने किसी टीचर से ये नहीं पूछा होगा सर यू प्लस क्या था, कौन कराया, गुणा क्या था कराया, हाँ के ना। मैं बता देता हूं बच्चे, क्योंकि फॉर्मूला गुणा का है, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बच्चे, इसी करके हम इसको गुणा करते हैं, 10 गुणा 10 और 11 गुणा 11। तो ब्याज बच्चे देखो, ये मूलधन कितने रुपए आया 100, मिश्र धन कितना आया, तो ब्याज कितना आएगा, यही चक्रवर्ती ब्याज है, हाँ कि ना बच्चे। तो आपको बोला गया 100 रुपए मूलधन पर, मूलधन की वैल्यू 10,000 है, 100 की वैल्यू 10,000, ये देखो 10 गुणा 10, 100 की वैल्यू 10,000, 2 0 से गई, ये देखो 2 0 से गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, पहले ही घटा दिया तूने 100, तो 21 की वैल्यू निकाल दी, तो आंसर कितना आ गया 21। तरीका आपने गारंटी बोल रहा हूं किसी ना किसी बुक में, किसी ना किसी बच्चे किताब में जरूर पढ़ा है, ये बात समझ आ गई। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, मेरे मन में छोटा सा कंफ्यूजन है, पता है क्या कंफ्यूजन है, मैं एक बात कहता हूं भाई, ब्याज की दर तू लिख दे, पहले साल की तो 9% और दूसरे साल की 13%, और ईब चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो, ईब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझियो। तो कहोगा भाई 9 बटे में कितना,
और भगवान ने सुख शांति रखी थी, 10/100 सीधा 1/10 करके 10 पे 1 करके 11 आ गया। और सुख शांति रखी नहीं, 72 लग रहे हैं। देख 100 रुपए पे ब्याज कितना हो गया मिला गए, अब तू बोल ले नहीं। दूसरे साल में तू कहेगा 13 बटे कितना हो गया 100, तू न कहेगा 100 पे फिर 113, बोल हाँ। ई बच्चे अगर मान ले पिछले वाली बात करें तो 100 गुना 100 10,000। अभी तक तो चेहरे पे पूरी खुशी है, खुशी का कारण तेरे को पता है। ईब तू इनकी गुणा करके देख, तना बेगा लगा तू कड़ाया है। बात समझने की कोशिश करना बच्चे, तो मेथड फ्लो होता नजर आता है बच्चों को, यूं लगता है आ गया, लेकिन बाद में जब आवे ना रेट 7%, 7.5%, हाय 107.5 की गुणा कुकर करूं मैं। अब बच्चे दिक्कत यही आएगी। अब बच्चे फिर हम इन चीज़ों को ना बहुत अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं, आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मेथड आपका कब कामयाब होगा। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए सम को सोल्व करने की। पहले ये बात क्लियर करो जी, हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इसी क्वेश्चन पे फिर दोबारा आते हैं, जो मैंने पीछे 2100 रुपये का आंसर निकाला था उसी क्वेश्चन के ऊपर। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, इरेज कुछ भी नहीं करेंगे बस। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर कौन सा है, पास्कल ऑफ डिजिट। क्या बोला मैंने, पहला लास्ट वाला नंबर सेम होता है बच्चे, डिजिट 2 होती हैं। ध्यान से देखो, पहला नंबर लिख दिया 1, पहला लास्ट वाला दोनों सेम लिखेंगे तो 1-1, पहला लास्ट वाला 1-1 लिखना है, लिख दिया। बीच में टोटल 1 में 1 जोड़ा, फिर दोबारा पहला लास्ट वाला नंबर सेम, 2 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, पहला लास्ट वाला नंबर सेम, 3 और 1, 3 और 3, 3 और 1, पहला लास्ट वाला नंबर सेम, बीच में टोटल 4 और 1, 6 और 4, 6 और 4, 4 और 1, फिर दोबारा पहला लास्ट वाला नंबर सेम, 5 और 1, 10 और 5, 10 और 10, 10 और 5, 5 और 1, बूढ़ी शक्ल के सोन लिख दू। हाँ कहना, ये भी एक आधा जो सा नया बच्चा बैठा मेरा के हुआ यू है के, हाँ कहना बच्चे, मैं बता देता हूँ, सुन लो समझ लो। इधर देखना, आप मेरे को बताओ इसका टोटल कितना है, इसका, इसका देखो जादू दिखाता हूं, और ये जादू फिर तुम भी करोगे देखना। 1 का दुगना, 2 का दुगना, कहते बेटे इसका टोटल कर लिया 8 हुआ, करके दिखाइए, कर ले। हाँ कहना, देख दोबारा 8 का दुगना, 16 का दुगना, 32 का दुगना, अगला 128 हुआ। हाँ कहना बच्चे, पहला पॉइंट यू है के हम तो इतने बिनु कहेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, 2 की पावर कितनी, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर और 2 की पावर, अब तो नहीं बिगवा यू है कि। मैं बता देता हूं बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। ये जितने भी नंबर है ना बच्चे 2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। तो कहता है भाई किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर तेरे पास 2 वेरिएबल आ जाए ना, कितने वेरिएबल, तो ये उसका रामबाण तरीका है। अलजेब्रा का सम आपको पता है, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, जो बच्चे मेरे से पहली बार स्टडी ले रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर सबको पता है, a³ + 2ab + b स्क्वायर, a + b की पावर 3 का a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, a + b की पावर 4 का कहते हमने नहीं पढ़ा, 5 का तू बता दे, 6 का तू बता दे, 7 का तू बता दे, क्योंकि 3 तक ही पढ़े हैं बच्चे आज तक, बात को समझना। उसके बाद आपकी +1 शुरू हो जाती है बाइनोमियल थ्योरम की, ये वही है। देखो वेरिएबल कितने हैं और उसकी पावर 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 कितना होता है। देख ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जैसे मैंने इनकी किडनी मांग ली हो। हाँ कि ना बच्चे, दोबारा देखो वेरिएबल कितने हैं, 2 की पावर 2, 4 रिप्रेजेंट होता है बच्चे 1 to 1 से, बोलो हाँ कि ना। मैं लिख दूंगा, देखना 1 2 1 लिख दिया। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। देखो a की मैक्सिमम पावर 2 से शुरू करेंगे, a की पावर 2 में से 1 घटाया, फिर b से शुरू कर दो, b की पावर 2 में से 1 घटाया, एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। इधर देखो a + b⁻³ 3 है, मान लो कितने वेरिएबल हैं, 2 की पावर 3,
8 8 रिप्रेजेंट होता है 1331 से। बोलो हाँ कि ना। हो गया बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। ए की मैक्सिमम पावर कहां पे लिखेंगे? 3, 3 में से एक माइनस, 2 में से एक माइनस, फिर बी से शुरू कर दो। बी की पावर 3 में से एक माइनस, 2 में से एक माइनस, प्लस है, प्लस का साइन। डन होगी बच्चे बात। दोबारा देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। ए प्लस बी रेज टू पावर 4 है। 2 की पावर 4 16 होता है। 16 किसके बराबर होता है? 1 4 6 4 1 से। ये देखो 1 4 6 4 1 से। हाँ के ना? बोर्ड पे ध्यान देना। ए की मैक्सिमम पावर क्या लिखेंगे? 4 में से एक माइनस, 3 में से एक माइनस, 2 में से एक माइनस, फिर बी से शुरू कर दो। बी की पावर 4 3 2 1। डन होगी बच्चे बात। चाहे पावर 5 हो, चाहे पावर 6 हो, चाहे पावर 7 हो, चाहे पावर 8 हो, ये बात समझ आती है। अभी इसी बात को बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे सीआई में कैसे लगाएंगे। इधर देखना भाई। लो जी, मैंने पहले लिखा 2 साल, फिर मैंने लिखा 3 साल, फिर मैंने लिखा 4 साल। इधर देखना, पहली लाइन पे काटा, लास्ट वाली लाइन पे काटा, तो बताओ क्या बचा? अब क्या बचा? समझ आया कुछ? अब बताओ सर, हम कैसे याद रखें इसको? मैं बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर 2 साल है तो शुरू में 2, 3 साल है तो शुरू में, 4 साल है तो शुरू में, लास्ट में 1। बोल सच्चे दरबार की। बीच बीच वाले याद है कि याद करने? हाँ के ना? तन्ने पता है, मैंने भी पता है। तेरे पेपर की औकात 4 साल तक बड़ी नहीं। हाँ के ना बच्चे? 4 साल मैक्स, ज्यादा ज्यादा 5 साल। हाँ के ना? 6 साल तो कभी जिंदगी में नहीं पूछा आज तक सम। इधर देखना, 2 और 1 का टोटल 3 और 3, 3 और 1। गंगा नहाया गया कि नहीं गया? एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते 5 लिखना होता है, या टेबल नहीं है, देख 5 4 लिखे। 5 है तो शुरुआत में ले 6 और 4, 6 और 4, 4 और 1, 1 लास्ट में। देख ले यू आ हुआ है। उत्तरा बोला हो जाता। चिल होगी बच्चे बात। इस पे सीआई कैसे निकलेगा हमारे दोनों नहीं समझ में। मैं हूं अभी 2 मिनट रुक तो सही। ये समझ आ गया? ये ले, बोर्ड पे ध्यान दे। मूलधन कितना और रेट कितनी, कितने साल है? पहले 2 साल निकालता हूं, फिर 3 साल, फिर 4 साल। जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी तेरी। इधर देख, बता 10,000 पे 10%, 5,000, 1,000, और 1,000 पे 10%, 100। ये ले बच्चे, 2,000 प्लस 100, 2,100। बोल सच्चे दरबार की। एक बार दोबारा बता, एक बार और दोबारा बता। मैं दोबारा बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। 10,000 पे बच्चे 10% कितना? 1,000 पे 10% कितना? 100 पे 10% कितना? ओ सुगले, टोटल कर ले। 3,310, 3,310। जल्दी बोल हाँ के ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। 4 साल हो, कहते देख बेटे 1,000, 100, 10 और 1, ले कर ले टोटल 46 41। डन होगी बात। हमारे पेपर में ज्यादातर एक सम है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल दे। तो धीरे धीरे बोले, तेरे पक्ष पड़ रहा है कोई? मैं दोबारा बोलता हूँ। 10,000 रुपए की धनराशि है बच्चे, ब्याज की दर 10% है। समय कितने साल है? वो तेरे को कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल दे। कहते बुंडी चकल के देख, 2,000 काट दे, अंतर यूरिया। समझ में आ गई बात? क्या हो रहा है यो? एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे। देखो दोनों डिस्कशन में ला रहा हूं मैं, तरीके डिस्कशन में ला रहा हूं बच्चे, टेंशन मत लेना। जो तरीका बोलोगे उसी तरीके से करेंगे बच्चे। सारे के सारे सम आप समझ लो।
होता है ना बच्चे, एक तरीके के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं आएगी फिर कभी भी। आप ये देखना कि आपको तरीका कौन सा अच्छा लग रहा है, उसी तरीके से करेंगे फिर सारे क्वेश्चन। ठीक है, इधर बोर्ड पे ध्यान देना। मूलधन कितने रुपए, मैंने कहा बच्चे ब्याज की दर कितनी, समय कितने साल, पहले निकालो सर चक्रवृद्धि ब्याज, ये लो। अब तरीका करते हैं बच्चे अपना 2-1 वाला। कौन से वाला, मैंने लिख दिया 2 और ये कितना 2 साल है, 2-1 लिख दिया। पढ़ो 20,000 का 10% कितना। अच्छा मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, अगर मान लेते हैं कभी भी तुम्हारे को बच्चे 3 डिजिट पे ना जाए, 2 डिजिट पे जाए, अरे 0 साथ में हो, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90, दोबारा बोलता हूं 10 20 30 40 50 60 70 80, गड़बड़ कभी ना करना जिंदगी में। करना क्या है, ध्यान से सुनना, 1 0 हटा के नंबर तक गुना। फिर आनी कई बार तो तू क्या कहता है हमारे समझ में नहीं आती, मैं बताता हूं ध्यान से सुने, ध्यान से। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 20,000 का 10% निकालो, मोहतरमा को बोलना, मेरी तरफ ध्यान देंगे बच्चे, शकल बुंडी है लेकिन ना क्या आया हूं बच्चे। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 20,000 का 10% निकालना, इबे का तो सर फिरा बालक पता है क्या हुआ है, 20,000 10/100 दिखा है, 2 जीरो तो कट गई, लेकिन ना 1 0 नहीं हो, 1 0 नहीं हो है। वो कलाकार कई हैं ऐसे, मैं नहीं कह रहा भाई आप में से नहीं है, जरूर मिलेंगे बच्चे एक आधा जरूर। कारण पता है क्यों, यू तो करना आवे है एक मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, कभी भी 1 0 हो बच्चे नंबर में। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 10 है 15 है 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है 60, 0 साथ में हो, उससे ऊपर वाले के लिए बात करेंगे, चिंता मत करो। अभी फिलहाल 1 0 वाला कंसेप्ट है, कितनी 0, 1 0 ही हटा देंगे क्योंकि 1 0 थी ना, 10 में कितनी 0, 2, देख हाँ करे है, गल्ला गल्ला कब 2, बताओ 10 में 0 कितनी, 20 में 30 में सब में 1 है, तो कहते हैं 1 0 हटा दो, हटा दी। अब बताओ 10 में से भी 1 0 हटा दो, क्या बचा बच्चे, 2,000 को 1 से गुणा करो, 2,000, दोबारा बता 20 का बता, मैंने कहा डन, आराम से सुन, 20 में 0 कितनी, दोनों आते 1 हटा दे, 20,000 में तो 1 0 गई 2,000, और 20 में तो 1 0 गई 2, हाँ कहना, तो 2,000 ने 2 तक गुणा करेगा। अब जैसे मान लो तुमको 30% निकालना है, ध्यान से सुनना, दोनों से 0 0 हटा दी तो 2,000 गुणा 3। अब ध्यान से सुनना, इसको कहते 50% निकालते ना, क्या दिखेगा वो 5, और जिसका भी निकालना है, जैसे 20,000 का निकालना है मैंने 2,000 दिखेगा। अच्छा दोबारा बोलो, ये समझ आ गई बच्चे बात। अब ध्यान से सुनना बच्चे, लो 20,000 का बच्चे 20%, 20,000 की जगह मेरे को 2,000 और 20 का कितना 2, तो 2,000 का 2 गुना। अब देखना बच्चे टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, इस 4,000 का दोबारा क्या निकालना है 20%, तो बताओ 4,000 का क्या दिख रहा है 400, और 20 का क्या दिख रहा है 2, 400 गुना 2 800, ले बेटे 8,000 ये और 800 ये, 8800 रुपये ब्याज आ गया। जल्दी बोलो हाँ करना, डन होगी बच्चे बात, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अब दूसरा पॉइंट देखना, ठीक है हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया, क्या निकाल दिया, साधारण ब्याज निकाल। मैंने कहा बच्चे साधारण ब्याज को देख ले, ध्यान से सुनना, साधारण ब्याज को देखते हैं। मैंने कहा यार 20,000 का 20% 2 साल सीधी गुणा होती है बच्चे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है 20,000 20/100 और समय कितने साल 2, ये गुणा गणा कर लिए कितना होगा 8,000। ले चक्रवर्ती ब्याज तूने बोला 8800, चक्रवर्ती या साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, दोनों ने अंतर कर लिया 800। ठीक है, एक बात तथा पूछूंगा जवाब दियो, हाँ तो पूछ के देख, पूछ, बूंदी शकल के निकाल के देखा, युद्ध लिखे नहीं रखे 8,000, फिर कह दे देख 8 गुना में 100, 8 गुना में 1 करेंगे बच्चे कितने रुपए हो गया 800, बोलो हाँ, क्लियर होगी बच्चे बात। अंतर निकालना है कुछ नहीं, 2 हटा दो 1 को लिख दो, यही बात समझाना चाह रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने आपको बोला मूलधन मेरा 30,000 रुपए है, कितना रुपया है, ब्याज की दर 10% वार्षिक है, समय 2 साल है, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा है। ठीक बच्चे,
बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे 2 और फिर क्या लिखेंगे, ध्यान से कितना निकालना है। क्या दे देख, उड़े दे 0 उड़े दे 0, 3000 गुणा 1 3000। अब बचे 3000 का 10%, ये 0 ये कटी, कितना बच गया। अंतर निकालना है क्या ब्याज, अंतर निकालना है क्या ब्याज। ले बेटा यू काट दे, आंसर 300। क्लियर होगी बच्चे बात। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछ लो यार। डन हो गया बच्चे पॉइंट। आज इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मजे करो।